सस्पेंशन पुल की केबल आखिर कैसे टूट गई? क्या वाइब्रेशन के चलते टूटा मोरबी का पुल? क्षमता से अधिक लोग पुल पर कैसे चढ़ गए? बगैर सर्टिफिकेट क्यों खुला पुल? आखिर क्या है पुल के टूटने की कहानी? साल 1879 गुजरात का मोरबी जिला राजा वाघजी ठाकुर ने मच्छू नदी के ऊपर एक पुल बनवाया। मोरबी पर उस समय उनका शासन था जो 1922 तक रहा। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल हुआ। बताते हैं कि मोरबी के राजा इसी पुल से होकर दरबार जाते थे। यह पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस यानी शाही महल को जोड़ता था। बाद में यह दरबारगढ़ पैलेस और लखधीर जी इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच कनेक्टिविटी का मुख्य मार्ग बना। 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल ऐतिहासिक होने के कारण गुजरात टूरिज्म की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। मोरबी की शान कहे जाने वाले 143 साल पुराने इस पुल की कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज की मरम्मत यानी रेनोवेशन का कार्य हुआ था। गुजराती नववर्ष यानी 26 अक्टूबर को ही यह दोबारा खोला गया था। 4 दिन बाद ही ये पुल 135 लोगों के लिए काल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। गुजरात में किसी भी क्षण विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। ऐसे में विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है कि जल्दबाजी में पुल को दोबारा खोला गया जिसके चलते यह हादसा हुआ है। हालांकि इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल आज तक पर आर्किटेक्चर प्रोफेसर सेवाराम ने कहा कि अगर ब्रिज पर एक ही जगह ज्यादा लोग पहुंच जाएं तो पॉइंट लोड बढ़ता है। वहीं अगर लोग उछलने कूदने या नीचे की ओर चोट करने लगें तो स्पैन में इम्पैक्ट लोड बढ़ता है। इसके चलते ब्रिज में ऑसिलेशन पैदा हो जाता है जो खतरनाक है। प्रोफेसर ने आज तक से बातचीत में बताया कि नॉर्मल ब्रिज में नदी के बीच में कंक्रीट के कॉलम खड़े किए जाते हैं जिस पर स्लैब डाले जाते हैं, मगर कॉलम खड़े करने में पानी में रुकावट आती है। ऐसे में दूसरा तरीका यानी सस्पेंशन ब्रिज का तरीका अपनाया जाता है। इसमें नदी के दोनों किनारों पर टावर बनाकर इसमें वॉकिंग डेक जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि यह सुरक्षित नहीं होता बल्कि इन्हें बनाने में समय और लागत दोनों कम लगते हैं, इसीलिए ये ब्रिज बनाने का बेहतर विकल्प है। प्रोफेसर ने कहा कि अमेरिका में 1940 में टैकोमा नैरोबी ब्रिज भी बनने के कुछ दिन बाद ही गिर गया था। जांच में पता चला कि तेज हवा की वजह से होने वाले ऑसिलेशन के चलते इम्पैक्ट लोड बना जिससे ब्रिज टूट गया। प्रोफेसर राम ने कहा कि कोई भी स्ट्रक्चर निर्धारित लोड पर ही डिजाइन किया जाता है। ऐसे में क्राउड कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर की भी भार सहने की क्षमता होती है जिसका हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। रिनोवेशन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर रिनोवेशन किया गया है तो इसका मतलब है ब्रिज अपनी एक लाइफ साइकिल पूरी कर चुका था। रिनोवेशन के समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर सभी कनेक्शन को रिप्लेस किया जाता है। कई बार नई केबल भी डाली जाती है और कई बार टावर भी रीडिजाइन किया जाता है। क्या रिनोवेशन में चूक हुई? क्या केबल खराब होने के बावजूद भी नए केबल नहीं डाले गए? इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो सकेगा। बहरहाल 135 लोगों की मौत से गुजरात ही नहीं पूरे देश में शोक का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, समक चेतना, लखनऊ। आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में